जब मैं छोटा था हमारे गांव में एक नियम था, रात में बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। बिल्कुल नहीं कहा जाता था कि गांव में इंसानों को खाने वाला भयानक प्रेत है। उस रात मेरा छोटा चाचा मोहन अचानक घर लौटा। उसका चेहरा घबराया हुआ था। उसने कहा, बाबा मुझे लगता है कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। इतनी रात को घर आने किसने कहा था? जो तेरे पीछे है वो इंसान नहीं बल्कि भयानक प्रेत है। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही बाहर बट 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 चलने की आवाज गूंजने लगी। शांत रात में वह आवाज कानों को चीर रही थी। बदनसीब 2 साल बाहर काम करके आया और गांव का नियम ही भूल गया। अब भूत ने पकड़ लिया, अब देखता हूँ तू कैसे बचेगा। मेरा चाचा तुरंत घबरा गया, नशा भी उतर गया। बाबा कुछ करो, मुझे बचाओ। तुम इतनी देर से क्यों आए? अंधेरा होने के बाद ही क्यों लौटे? मैं शहर से लौटा था, बचपन के दोस्त ने शराब पिला दी, नशे में नियम भूल गया। हे गांव का नियम नहीं पता था तो अब भुगतो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब क्या फायदा बहस करने का? जिस पर भूत की नजर पड़ जाए उसकी जान नहीं बचती। हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, क्या बचाएंगे? तू कभी चैन क्यों नहीं लेने देता? बस बहुत हुआ, अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात मानो। बाबा मैं मानूंगा। बताओ क्या करें अम्मा? अभी कौन सा पहर है? अब चोर पहर चल रहा है। मुर्गा और बकरा काटो, पहले भूत का पेट भरो। दादा भूखा प्रेत इंसान खाता है, मुर्गा बकरा देगा तो मानेगा। जिंदा रहना है तो मेरी सुनो। तभी बाहर कदमों की आवाज और पास आ गई, जैसे कोई आंगन के दरवाजे पर खड़ा हो। मैंने झांक कर देखा, बाहर घुप अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। बाबा जैसा आप कहो वही करो, जल्दी करो। प्रेत आ ही गया। यह कहकर दादा हाथ में छुरा लेकर मुर्गी खाने की ओर बढ़े। बेटो माफ करना, अगले जन्म में अच्छे घर जन्म लेना। दादा ने मुर्गे की गर्दन काट दी, फिर बोले, अम्मा मुर्गा आधा पकाकर निकाल देना, आधी धूप का समय बहुत कम है। दादा अभी कच्चा ही रहेगा। तभी बाड़े में बकरी अचानक उछलकर गिर पड़ी और वहीं मर गई। दादा की आंखों में दुख झलका, पर मजबूरी थी। मोहन बकरी बाहर उठाकर ला। चाचा सींग पकड़कर घसीटने लगा। तब दादा गुस्से में बोले, मैंने कहा था पीठ पर उठाकर ला। डर के मारे चाचा बोला, बाबा ये बकरी 300-400 किलो की है, मुझसे नहीं उठेगी। वो तो जानवर है, मैं क्यों उठाऊं? अगर नहीं उठाया तो भूत तुझे ही खा जाएगा। भूत का नाम सुनते ही चाचा कांप गया, बोला, उठा लूंगा उठा लूंगा। उसने पूरी ताकत लगाकर बकरी बाहर रखी। दादा ने बिना कुछ बोले मांस काटना शुरू किया। थोड़ी देर में पूरी बकरी तैयार हो गई। अम्मा मुर्गा निकला या नहीं? आपके कहे अनुसार आधी धूप में निकाल लिया है। बस ठीक है, अब मांस भी एक धूप तक पकाना। तभी बाहर फिर से बट बट की आवाज आई। नजर उठाई तो आंगन में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। चेहरा राख जैसा, आंखें सीधी हमारी ओर जमी थी। चाचा डर के मारे दादा के पीछे छिप गया। भूत आ गया, भूत अंदर आ गया। घबराओ मत, पहले से मुर्गा खिलाओ, बकरी तब देना जब धूप बुझ जाए। दादा की बात खत्म होते ही बूढ़ी कमर झुकाए हमारी ओर बढ़ी और चाचा को देखते हुए बोली, मैं इस गांव में कई दशकों से हूं, अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। इतने सालों में एक इंसान तक नहीं दिखा। अगर सोनू ने तुम्हें आते ना देखा होता तो न जाने कब तक भटकी रहती। इतना कहकर उसने सफेद नुकीले दांत दिखाए और डरावनी मुस्कान दी। चाचा पसीने से भीग गया, उसके पैर कांपने लगे। उसका डर देख बूढ़ी और पास आ गई। दादा से एक हाथ की दूरी पर रुक कर बोली, बेटा मैंने बरसों से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। चाचा बोल भी नहीं पा रहा था। अम्मा जल्दी मुर्गा निकालो। दादी कांपते हाथों से कच्चा मुर्गा थाली में रख लाई। खून अब भी टपक रहा था। बूढ़ी औरत की आंखों में हरी चमक आ गई। जैसे ही वह आगे बढ़ी दादा ने थाली जमीन पर गिरा दी। बूढ़ी का चेहरा पलट गया। वह घूर कर बोली, बूढ़े मरना चाहता है क्या? ये इंसान खाने वाला प्रेत है? दादा गर्जा जानवर मेज पर बैठकर नहीं खाते, यही गांव का नियम है। बूढ़ी ने मुझे घूर कर देखा और उसकी आंखों में मौत तैर रही थी।